नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविएशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम। देखिए, आज फिर से एसबीआई पीओ का जो सीरीज चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करवाएंगे। तो टाइम एंड वर्क हो चुका है, वो आप देख लीजिए। तो आज शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों हम बोल रहे हैं? बिकॉज इससे प्रिलिमिनरी में एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, पीयू का जो मेंस होता है इट्स डिपेंड ऑन पूरा डीआई, और डीआई में कभी कभी आप देखना डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से पूरा क्वेश्चन दे रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, यहाँ पर दो वर्ड है। वो दो वर्ड क्या है? प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए, ये प्रॉफिट और लॉस, ये जो दो वर्ड है इसके पहले दो वर्ड आता है जहां से ये दो वर्ड डिराइव होता है। तो देखिए कहां से आता है। सपोज सीपी यहाँ पर क्या है? देखिए कॉस्ट प्राइस। यस और नो? यस। तो कॉस्ट प्राइस, अब देखिए मैंने सोची ये पेन खरीदा है 100 रुपीज में, हम जब बेचने जाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा चार्ज करेंगे। क्यों ज्यादा चार्ज करेंगे? हम ले आ रहे हैं, वहां पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट ये सब मिला के कुछ हम प्रॉफिट रखेंगे। सिर्फ मुनाफा करने के लिए ही ना सेल कर रहे हैं, तो सेल करेंगे, राइट। तो एसपी को बोला जाता है क्या? सेलिंग प्राइस, राइट। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आ गया, सेल प्राइस आ गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस से अगर सेल प्राइस ग्रेटर देन हुआ तब प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अगर सीपी इज लेस देन एसपी तब क्या होता है? तब प्रॉफिट जनरेट होता है, राइट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्या? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। तो लॉस कब होता है? लॉस क्या कोई खुशी से करता है? खुशी से नहीं करता है। सपोज ये जो पेंडेमिक आ गया था, ठीक, बहुत दिन दुकान सब बंद था। सोचिए चीज आप खरीदे हुए कोई नहीं सेल कर रहा है, तब आप क्या सोचोगे? कोई अगर ना ले उससे अच्छा है कि कुछ कम दाम करके हम दे दें। तो ये होता है, तब लॉस ऑकर होता है। सोचिए ये पेन मैंने खरीदा है 100 में, अगर कोई नहीं लेता या हम बेचते ही नहीं, मुनाफे के बारे में सोचते, तो ये 100 रुपीज ही मेरा लॉस हो जाता। मैंने 50 रुपीज में सेल कर दिया, तो मैंने खरीदा है 100 में, बेचा है कितने में? देखिए 50 में। मेरा लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 50 रुपीज। दैट मीन्स जब भी मेरा लॉस ऑकर होगा तब क्या होगा? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन लॉस इज ऑकर्ड। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सीपी माइनस एसपी, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीएसपी के बाद देखिए डिस्काउंट आता है, एमआरपी आता है, एमपी मार्क प्राइस आता है। ये क्या है? देखिए यहाँ पर एक रिलेशन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो रिलेशन क्या लिखेंगे? देखिए फर्स्ट, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए पेन में, सोचिए पेन मैंने खरीदा है, वहां पर लिखा हुआ है 100 मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस लिखा होता है, हम क्या करते हैं दुकान से एमपी क्या है? मार्क प्राइस, ठीक। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए दुकान में जब खरीदने जाते हैं हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए ना, कम कर दीजिए ना। तो क्या करता है? यहाँ पर डिस्काउंट आता है, ठीक। डिस्काउंट देने के बाद वो बेचता है हमको, दैट इज सेल प्राइस, ठीक। तो ये सेल प्राइस किसका है? ये सेल प्राइस है दुकानदार का, लेकिन ये मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अगर सोचे ये हुआ क्या? एक साइड का, राइट। अगर दूसरे साइड का हम बोलने जाए, मतलब अगर हम हुए मैन्युफैक्चरर, तो मैंने खरीदा है, सोचिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैंने क्या चार्ज किया है? प्रॉफिट, राइट। अब जो मैंने प्रॉफिट चार्ज किया है उसके बाद क्या आ गया मेरा? सेल प्राइस आ गया, राइट। तो सेल प्राइस मेरा जो आ गया ये हो गया, ये इसमें भी आता है, ये इसमें भी आता है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर की दिख से देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट चार्ज करके सेल प्राइस आता है, और अगर रिटेलर शॉप की तरफ से देखा जाए तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देके जो सेल प्राइस होता है वो हम लोगों के लिए कॉस्ट प्राइस होता है। आई होप आपको ये समझ में आया कि सेल प्राइस हम लोग का क्या है? मतलब कनेक्टिव ब्रिज है। तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरर की तरफ से यहां से जाएगा और ये रिटेलर की तरफ से आएगा। अगर हम मैन्युफैक्चरर हुआ तो
तो देखिए कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट मतलब आप चार्ज करके प्लस करके सेल प्राइस देखोगे, और अगर आप रिटेलर हुआ तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट करके आपका सेल प्राइस होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। और 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सपोज यहां पर अगर हम लिखे प्रॉफिट परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है क्या बेसिकली? देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना, प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट बेसिकली आता कैसे है? प्रॉफिट किसके ऊपर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं? मतलब अगर ये 100 रुपीज में मैंने खरीदा है और 20 रुपीज मैंने इसके ऊपर चार्ज करके ना सेल प्राइस फिक्स किया है, तो प्रॉफिट ऑलवेज चार्ज होता है किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक, अब ये देखिए प्रॉफिट कहां से जनरेट होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा आपका कहां से? एसपी माइनस सीपी, तो यहां से ये प्रॉफिट जनरेट होता है। और लॉस परसेंटेज क्या करेंगे? देखिए लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। क्यों कॉस्ट प्राइस? लॉस हो या फिर प्रॉफिट, कुछ भी हो, किसके ऊपर चार्ज होना चाहिए? ऑलवेज हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब देखिए ये जो लॉस है ये कहां से आता है? ये आता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यहां से लॉस ऑकर होता है। तो ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज, या यहाँ पे होता है लॉस परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंटली नोट डाउन चीज लिख दीजिए, वो क्या है? अगर क्वेश्चन में बोला जाए तभी आप प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर चार्ज करोगे? सेल्स प्राइस के ऊपर। ठीक, अदरवाइज आप ऑलवेज अगर ना बोले, नॉर्मल आप बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ऑलवेज आप किसके ऊपर करोगे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, राइट। अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि सेल प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज चार्ज कीजिए, तब आप ये करोगे, राइट। आई होप यहां तक आपको थ्योरी समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं ताकि हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देवी परचेज अ कार फॉर ₹25,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹34,800, राइट। तो देवी ने क्या खरीदा है? एक कार खरीदा है, राइट। तो जो खरीदा हुआ दाम है, परचेज प्राइस है, उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 25,000, राइट। और सेल प्राइस कितना है? देखिए सेल प्राइस हम लोग का है 34,800। तो बोलिए प्रॉफिट हम लोगों का कितना हो रहा है? प्रॉफिट आपका हो रहा है 34,800 माइनस 25,000, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 9,800। अब पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, क्या? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसी को अगर क्वेश्चन में जनरेट करेंगे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट कितना है? 9,800 होल डिवाइडेड बाय, मेरा सीपी है कितना? मेरा सीपी है 25,000 इंटू 100। कितना होगा? देखिए 0 0 जाएगा, तो ये 25 का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है, उसके बाद 9 टाइम्स है 39 पॉइंट। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? 39.2%। आई होप क्लियर है। तो जो परचेज प्राइस है उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो सेल प्राइस है मतलब जिससे बेचा जाता है उसी को हम बोलते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3400, राइट। जब एक आर्टिकल सेल हो रहा है कितना में? 3400 में, तो तब देखिए क्या हुआ? देयर इज ए लॉस ऑफ 2%। तो देखिए जब ये पहले हम लोगों को क्या लिखना है? सेल प्राइस। सेल प्राइस लिख दीजिए कितना? 3400, राइट।
3400 है मेरा सेल प्राइस। अब उसमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट हो कि लॉस हो, सेल प्राइस में ऑलवेज प्रॉफिट या फिर लॉस इंक्लूड होता है, राइट। तो इसमें इंक्लूड है, इसमें कितना परसेंट इंक्लूड है, देखिए ये 98% है, बिकॉज देखिए ऑलवेज कॉस्ट प्राइस को हम क्या पकड़ते हैं 100%, ठीक। तो लॉस हुआ है तो क्या हो गया है, सेल प्राइस क्या होगा, डेफिनेटली, मतलब अगर हम बोले कि कॉस्ट प्राइस आपका है कितना 100 या फिर 100%, तो देखिए लॉस हुआ है, राइट। लॉस हुआ है कितना 2% लॉस हुआ है, किसके ऊपर चार्ज करते हैं, इसके ऊपर चार्ज करते हैं, तो लॉस अमाउंट कितना है 2। तो देखिए मेरा सेल प्राइस कितना हो जाएगा 98, मतलब ये सारा चीज परसेंटेज में है, तो सेल प्राइस कितना है ये 98%, मतलब ये जो 3400 है किसका इक्वल है 98%, तो हम लिखेंगे ये 98% का इक्वल है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस सीपी, तो 98% सेल प्राइस था, तो 100% कॉस्ट प्राइस, 100% कितना होगा, परसेंटेज काटिए, यहाँ पर कितना हो रहा है देखिए 49, यहाँ पर 17, तो 1710 00 हो रहा है 49, ये कितना टाइम्स होगा 49 का, ये देखिए 3 4 यहाँ पर 69.36 ऐसा कुछ होगा, ठीक है 36 ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ये 4 वाला चेक कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज मेरा ऑप्शन डी होगा। क्लियर, इसका कोई देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मल आप डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ 36 समथिंग आएगा, ठीक है 36 या फिर 7 ऐसा कुछ आएगा, ये चेक कर लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A loss of 10% is made by selling an article. Had it been sold for rupees 75 more, there would have been a profit of 5%. What would be the selling price of the article if it is sold at 15% profit? मतलब क्या है, देखिए एक चीज सेल किया गया है, उसमें कितना लॉस हुआ है, उसमें आपका लॉस हुआ है 10%, राइट। तो उसमें अगर आपका लॉस हुआ है 10%, अगर वो जो चीज है उसका अमाउंट थोड़ा सा 75 रुपीज बढ़ा दे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आपका होगा कितना 5% प्रॉफिट होगा, राइट, ठीक। तो देखिए लॉस है 10%, मतलब -10 से ये जो रेंज यहाँ पर क्या है 0 है। अब देखिए प्रॉफिट मतलब +5 की तरफ जाएगा, तो यहां से यहां आने के लिए 10 और यहां से यहां आने के लिए 5, तो अल्टीमेटली गोल कितना है 15%, राइट। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 15%। क्लियर, आई होप ये समझ में आया है। तो देखिए 15% जो डिफरेंस है उसकी वजह से, मतलब ये डिफरेंस कैसे आएगा, अगर 75 रुपीज बढ़ा दे तो देखिए ये जो चेंजेस, मतलब 75 की वजह से वो गैप देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 15% इज इक्वल्स टू 75%, 75 रुपीज। अब देखिए 100% कितना हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा 75/15 इंटू 100, तो आपका कितना टाइम जाएगा 500 रुपीज आपका है कॉस्ट प्राइस। तो क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस पूछा है इफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। अगर 15% प्रॉफिट में सेल किया जाए तो क्या होगा, पूछ रहा है कितना में, मतलब 500 जो मेरा कॉस्टिंग प्राइस है उसके ऊपर 15% मेरा प्रॉफिट होगा, तो सेल प्राइस कितना होगा। देखिए अब कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना है मेरे पास 500, तो यहाँ पर देखिए 15% प्रॉफिट चाहिए, तो 115% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 115, तो यहाँ से 5 पर जाएगा, तो 5 इंटू 115 कितना 575 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, आई रिपीट 100% मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या है 500, तो 115 क्यों, मेरे यहाँ पर प्रॉफिट चार्ज होगा उसके बाद ही ना सेलिंग प्राइस होगा, तो उसके ऊपर चार्ज कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 575। क्लियर, एक बार देख लेता हूँ 5 5 25, हाँ ठीक, तो 575 है मेरा सेल प्राइस। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, शान बॉट 30 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 8 पर लीटर। मतलब शान ने क्या किया है, 30 लीटर मिल्क खरीदा है, ठीक है। तो मिल्क का देखिए कॉस्ट प्राइस है कितना, 30 लीटर। अब देखिए 30 लीटर जो खरीदा है कितना करके, 8 पर लीटर, तो टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ा, 240। अब देखिए क्या बोला गया है, ही गॉट चांद आफ्टर द स्पेंडिंग एंड 10। चांद मतलब क्या है पता है, वो मिल्क को ऐसे ऐसे करके वो महाभारत कृष्ण में दिखाता था ना कि ऐसा करके मलाई करते हैं, ठीक। तो उसका मीनिंग ये है ₹10। उसके लिए उसको खर्चा कितना लगा, 10, ठीक, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो टोटल एक्चुअली उनका कॉस्ट प्राइस कितना बना मेरा, 250। अब देखिए क्या बोला गया है, तो अब वो करने के बाद क्या मिला है, एंड 5 kg ऑफ क्रीम एंड 30 लीटर ऑफ टोन। मतलब क्या क्या मिला है देखिए, 5 kg क्रीम मिला है, राइट, और क्या मिला है, 30 लीटर टोन्ड मिल्क, राइट, 30 लीटर टोन्ड मिल्क मिला है। अब देखिए एक एक का कॉस्ट प्राइस है कितना, यहाँ पर देखिए दे दिया है कि ही सोल्ड, जब वो बेचने गए, मतलब ये चांद करके जब मिला इतना इतना अमाउंट, मतलब इतना क्वांटिटी, उन्होंने सोल्ड किया क्रीम कितना में, 30 पर केजी, तो यहाँ पर हुआ 150, और इसको 4 पर लीटर, तो यहाँ पर कितना हुआ 120। तो देखिए टोटल कितना 270। अब क्या पूछ रहा है देखिए, व्हाट इज हिज प्रॉफिट ट्रांजैक्शन। तो प्रॉफिट ट्रांजैक्शन कितना है देखिए, कॉस्ट प्राइस है, देखिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस है 270 माइनस 250, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये 20 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी है कितना 250 इंटू 100। तो काटिए 25 से काटिए कितना 4 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स, 0 0 जाएगा, तो 8% है मेरा प्रॉफिट है, 8%। क्लियर, ऑप्शन बी क्लियर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, शॉपकीपर अलाउ 2% डिस्काउंट एंड गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजेस ऑफ 6 आर्टिकल, राइट। जब कोई 6 आर्टिकल खरीदता है तो उसको क्या फ्री मिलता है, एक आर्टिकल फ्री मिलता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली शॉपकीपर अलाउ 2% डिस्काउंट भी देता है। ही अर्न 40% प्रॉफिट ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। टोटल ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट देने के बाद भी, फ्री देने के बाद भी एक्चुअल उनका क्या है, एक्चुअल उनका देखिए प्रॉफिट हो रहा है 40%, राइट। तो पूछ क्या रहा है, बाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ही मार्क इज गुड। तो क्या करना है देखिए, शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट जो दिया है वो है आपका 2%। तो 2% को हम लिख सकते हैं ना 1/50। वाई, बिकॉज 2/100। क्लियर, तो 1/50 लिखेंगे। अब देखिए अगर 1/50 ये है तो हम क्या बोल सकते हैं, मार्क प्राइस के साथ मैंने पहले ही बोला था डिस्काउंट का रिलेशन है। तो मार्क प्राइस अगर 50 होगा, एक यूनिट डिस्काउंट मिल रहा है, तो सॉरी सेल प्राइस, सेल प्राइस कितना होगा, क्योंकि एक तो डिस्काउंट है ये, तो सेल प्राइस मेरा है 49, मतलब मार्क प्राइस और सेल प्राइस का मेरा रेशियो है 50:49। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ, इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट उनको मिल रहा है देखिए दैट इज 40%। 40% का मतलब क्या है 2/5। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को हम कैसे देखें, देखिए सीपी इज 2, एसपी, तो ये प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट 2 है और ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, सेल प्राइस कितना है 7। तो देखिए यहाँ पर भी सेल प्राइस है 49, यहाँ पर है 7। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ हम 7 इंटू कर देंगे, तभी ना इक्वल होगा, बिकॉज ये सेम चीज का सेल प्राइस है ये भी। तो यहाँ पे यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए 7 को क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 7 कर देंगे। तो यहाँ पर
अगर इंटू 7 करेंगे ये पूरा चीज चेंज होके क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 49। दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं MP इज टू SP इज टू CP। MP मेरा कितना है 50, SP मेरा कितना है 49 और CP मेरा कितना है 35। ठीक, तो CP 35 है, तो देखिए टोटल CP अगर 35 यूनिट है या फिर 35x रुपीज है और उन्होंने कितना से मतलब देखिए यहाँ पर क्या किया सेल किया, तो एक एक का सेल कितना है एक एक प्राइस का, तो 35 डिवाइडेड बाई 6 नो, एक्चुअली उनको कॉस्टिंग पड़ा था, उन्होंने दिया कितना था टोटल 6 के साथ एक फ्री दिया था ना, तो टोटल एक एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल अगर 35 है तो 35 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1, यहाँ पर 1 जो है वो क्या है फ्री प्रोडक्ट है। ठीक है, फ्री प्रोडक्ट तो कितना आ रहा है 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज। अब देखिए जब उन्होंने सेल किया, सेल प्राइस क्या है, तो देखिए उन्होंने जो सेल प्राइस है वो देखिए बेसिकली ये फ्री प्रोडक्ट है। ठीक है, नॉर्मली ये 5 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, लेकिन देखिए बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ही मार्क, मतलब कितना ज्यादा मार्क करना चाहिए कि उनको 40% प्रॉफिट आए। तो ये जो पूरा डेटा इसको मतलब सेम रखने के लिए मुझे क्या लेना होगा, ये जो 5 है बेसिकली ये कॉस्ट प्राइस है, बट जब सेल करने जा रहे हैं तो क्या कॉस्ट प्राइस दिखा, मतलब 7 का कॉस्ट प्राइस है, जब सेल करने जा रहे तब हम दिखा रहे हैं 30 रुपीज जो है वो 6 का कॉस्ट प्राइस है। बेसिकली आप सोचिए अगर 35 को डिवाइडेड बाई 6 करते और 35 को डिवाइडेड बाई 7 किए, ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, लेकिन हम दिखा रहे हैं देखिए 35 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं अमाउंट ज्यादा आता ना, तो हम दिखा रहे हैं कि कम। ठीक है, मतलब अगर ये हम दिखा दे कि 65 तो 30 रुपीज आएगा, बेसिकली ये क्या मेरा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर तो मेरा प्रॉफिट छुपा हुआ है, यहाँ पर जब हम 7 दिखा रहे हैं क्लियर, तो यहाँ पर क्या हुआ ये 30 रुपीज जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए कितना ज्यादा लेना होगा, यहाँ पर हम कितना लेंगे, मार्क प्राइस के ऊपर कितना ज्यादा चार्ज करना होगा 50। अच्छा यहाँ पर हम कर रहे हैं देखिए दिख रहा है ना 50 माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे CP करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 7, 6 प्लस 1 लिख दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आएगा 20/30 इंटू 100, तो 0 0 जाएगा, 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 66.67%, तो इसका वैल्यू क्या है 66.67, तो किस में ऑप्शन में है देखिए दिस वन 66.67 को आप अगर फ्रैक्शन में ना लेके मतलब पॉइंट में ना लेके फ्रैक्शन करें तो यही वैल्यू आएगा। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The selling price of an article by two different vendor is 960, मतलब यहाँ पर वेंडर 1 है और वेंडर 2 है। ठीक है, दोनों का एक ही वेंडर 1 और वेंडर 2, यहाँ पर V1 V2 लिख दे रहे। अब देखिए वेंडर 1 का सेल प्राइस मेरा है कितना 960, वेंडर 2 का मेरा सेल प्राइस है कितना 960। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड प्रॉफिट अर्न्ड इज 25%, कितना परसेंट प्रॉफिट वो ले रहे हैं 25%। वन वेंडर काउंट इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस व्हाइल अदर आर काउंट प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बोथ वेंडर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग प्राइस दिया रखा है, प्रॉफिट यहाँ पर जो है प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का ही 25% है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना होगा, क्या नोट करना होगा, दैट इज ये जो 25% है एक है ऑन कॉस्ट प्राइस और एक है ऑन सेल प्राइस। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये अगर सेल प्राइस हुआ, अगर कॉस्ट प्राइस मतलब ये अगर सेल प्राइस हुआ और अगर प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है तो हम लिख सकते हैं ना, बिकॉज मैंने क्या कहा था ऑलवेज सेल प्राइस के अंदर ही मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस छुपा होता है। तो ये कितना है प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज द इक्वल वैल्यू ऑफ 125%, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए 4 5 से काटिए 5 1 जा 5 5 9 जर, तो कितना आ रहा है 5 2 जर, तो यहाँ पर 8
768 आ रहा है यहाँ पर मेरा कॉस्ट प्राइस। तो इस जगह पर मेरा प्रॉफिट कितना है देखिए, ये मेरा है सेल कॉस्ट प्राइस, ये मेरा है सेल प्राइस। अगर प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है माइनस करने पर देखिए 192, मतलब किससे किसको माइनस किया, सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को। यहां तक ठीक। व्हाट अबाउट दिस, यहां पर देखिए ये हम क्या कैलकुलेट किए, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, 960 के ऊपर 75% चार्ज कर देंगे, राइट, क्योंकि 25% प्रॉफिट किसके ऊपर है, 25% प्रॉफिट सेल प्राइस के ऊपर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये हमने क्यों किया। देखिए नॉर्मली अगर हम पकड़ ले कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 100x और प्रॉफिट किसके ऊपर चार्ज हो रहा है, सॉरी यहाँ पर सेल प्राइस के ऊपर हो रहा है, तो सेल प्राइस अगर है 100x तो प्रॉफिट किसके ऊपर चार्ज हो रहा है, इसके ऊपर 25x, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए सेल प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो 75x, यस और नो। तो हम क्या बोल सकते हैं देखिए तो कि ये 100x इक्वल्स टू 960, यस और नो। तो 100x का मतलब 960 का वैल्यू अगर 100x है तो मुझे क्या चाहिए, 1x का वैल्यू 960/100 और मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए 75x इज इक्वल्स टू व्हाट, इनटू 75x। तो ये देखिए 100x x चला जाएगा ना, एक्चुअली हमने क्या किया 75% ही चार्ज किया, बिकॉज ये देखिए ऑलवेज सेल प्राइस के ऊपर जो करेगा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को घटा देंगे, इंक्रीज होगा तो घटा देंगे। क्लियर, आई रिपीट, अगर सेल प्राइस के ऊपर चार्ज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 25% प्रॉफिट होता है तो हम 125% करते हैं, बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं इसीलिए घटा देंगे, राइट। तो यहाँ पर कितना हो रहा है देखिए 3 और 4 से ये जाएगा 4 2 तो 720, राइट। तो इसमें देखिए मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ 960 माइनस 720, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 240, यस और नो 240। तो यहाँ पर देखिए 240 मेरा जो प्रॉफिट आया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, while other one the profit on the selling price find the difference, मतलब दोनों का जो प्रॉफिट आया है डिफरेंस ऑफ बोथ प्रॉफिट। तो डिफरेंस कितना है देखिए, एक का है कितना, एक का है 240 और दूसरे का है 192, तो कितना आ जाएगा 48। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ई। क्लियर, आई होप ये समझ में आया होगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर देगा तो हम एकदम सरासरी मतलब डायरेक्ट चार्ज कर देंगे, सेल प्राइस के ऊपर देगा तो उल्टा चार्ज करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। On selling an article for rupees इतना, Isha incurred a loss equal to the half of the profit she would have gained on selling the same article for rupees x plus 2700. Find the value of x if to gain a profit of 27.5% she needs to sell the article for rupees 8925। अब ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, ईशा ने एक चीज सेल किया, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर दो बार दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, x माइनस 1800 और एक सेल प्राइस दिया हुआ है वो कितना है x प्लस 2700। अब देखिए इसमें उसको क्या आया है, इसमें उनको लॉस हुआ है, राइट, और इसमें उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर वो 27.5% प्रॉफिट करना चाहते हैं तो उसके बाद सेलिंग मतलब आर्टिकल का अमाउंट क्या है 8925, राइट। तो क्या हम लिख सकते हैं देखिए तो कि CP is equals to what, 8925 डिवाइडेड बाई यहाँ पर प्रॉफिट देखिए मिला हुआ है 127.5, ठीक, इनटू 100, क्योंकि इतना परसेंटेज का वैल्यू अगर ये है, मैंने क्या बोला है सेल प्राइस के अंदर ही क्या होता है, छुपा होता है, तो हम ये कर देंगे, ये देखिए पॉइंट के लिए 0 हट जाएगा, राइट। तो ये कितना टाइम्स होता है, ये इसका देखिए पूरा 7 टाइम्स जाता है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 7000, राइट। आई रिपीट, ये जो सेल प्राइस है इसके अंदर ना प्रॉफिट है, तो देखिए प्रॉफिट कितना परसेंटेज था 27.5%, तो ये 127.5% का वैल्यू अगर ये है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्लियर। तो सीपी मेरा कितना आया 7000, राइट। तो यहाँ पर देखिए और क्या हो रहा है, ये मेरा है सीपी। अब देखिए
इसमें मुझे लॉस हुआ है फर्स्ट सेल में, तो देखिए फर्स्ट केस में क्या हम बोल सकते हैं, देखिए तो अगर लॉस है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो ये हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहे हैं, फर्स्ट केस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये है क्या लॉस। पहले में लॉस हुआ है, देखिए यशा इनकर्ड अ लॉस इक्वल टू द हाफ ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए इसके साथ हम नेक्स्ट वाला जो है उसको इक्वल कैसे करेंगे, पहले देखिए इसमें लॉस हुआ है, उसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना चार्ज करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट चार्ज करेंगे। प्रॉफिट में क्या होता है, सेल प्राइस बड़ा होता है, तो सेल प्राइस कितना है, दिस x प्लस 2700 माइनस क्या करेंगे 7000। अब देखिए इसको हम तभी इक्वल कर सकते हैं, इसको हम तभी इक्वल कर सकते हैं जब, रुकिए पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, जब देखिए क्या बोला है, ये लॉस इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है इसका क्या है, इसका पूरा हाफ है लॉस, मतलब इसको अगर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका साथ इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पर तो हम ऐसे कर ही सकते हैं कि इंटू 2, यस और नो। अब देखिए इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेसिकली 7000, यहाँ पे अगर माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ रहा था आपका, आ रहा था 8800, तो 8800 इंटू 2 कितना 17600, और ये 2 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 7000 था, x यहाँ पर माइनस 7000, तो 7000 से 2700 जाएगा, 7000 से 2000 जाएगा तो 5000, 5000 से 700 जाएगा तो कितना 4300, तो माइनस 4300। अब x देखिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 3x इज इक्वल्स टू 17600, भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 4300 और माइनस 17600 प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, देखिए दैट इज 921900। क्लियर। अब देखिए 3 माइनस माइनस जाएगा, x का वैल्यू कितना निकलेगा 7300। क्लियर। आई रिपीट, यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या बोला गया है, ये इसका मतलब इसका हाफ ये है, ये लॉस का क्या है, लॉस का लॉस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये बोला गया है। इसीलिए यहाँ पर जो 2 डिवाइड था यहाँ पर मैंने इंटू कर दिया, उसके बाद x का वैल्यू क्या आया। अब पूछा क्या था, व्हाट ऐशा इनकर्ड दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का ही वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू कितना है 7300। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अ पर्सन सोल्ड अ ट्यूबलाइट एट, मतलब सेल प्राइस मेरा क्या है, मेरा सेल प्राइस यहाँ पर देखिए 85.25 है, राइट, इन सच अ वे दैट हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम एज द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मतलब कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं, कॉस्ट प्राइस अगर, अच्छा यहाँ पर लिखते रुकिए, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है x, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है x%, तो सेल प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, देखिए तो सेल प्राइस क्या होगा x प्लस x के ऊपर x%, मतलब दिस वन, तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक, ये मेरा क्या है सेल प्राइस, ये किसके साथ इक्वल है, देखिए तो दिस इक्वल्स टू 89.25 है कि ना। अब देखिए अगर ये इसके साथ इक्वल है, अब मुझे क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 89.25 हट जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पर क्या होगा इनटू हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए क्वाड्रेटिक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 8925 इज इक्वल्स टू
0। अब देखिए एविजन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पूरा जो सीरीज है, मतलब देखते ही आंसर कैसे हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे तरीके से आता है, देखते ही आपको लग जाएगा 155 इंटू 55। ठीक, आप बोलोगे मैम कैसे हो रहा है, ये देखिए क्वाड्रेटिक का सीरीज देखिए आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये सब नंबर ना देखिए पहला वाला सम्स में भी यही नंबर था ना, तो ये थोड़ा नंबर आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है ना तो नंबर को आपको पहचानना होगा। ये नंबर ऐसे ही डिवाइड होता है, देखिए तुरंत आपका आ गया। अगर आप करते तो थोड़ा सा टाइम हाँ आ जाता लेकिन टाइम ज्यादा लगता। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दैट मीन्स एक वैल्यू आएगा माइनस पे, दूसरा वैल्यू आएगा प्लस पे। यहाँ पर 155 आ जाएगा, यहाँ पर 55। ठीक, कैसे आया वो आपको वीडियो देखना होगा। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला हम तो वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि माइनस पे है, तो मुझे कौन सा वाला वैल्यू लेना होगा, दिस वन। तो मेरा कॉस्ट प्राइस है कितना, देखिए सीपी मेरा कितना आ गया 55। अब पूछ रहा है क्या, इफ यू सेल ट्वाइस परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज पहले था 55 मतलब सेम एज कॉस्ट प्राइस, तो अभी 55 है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 110%। तो पूछ रहा है देन न्यू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, देखिए 55 इंटू कितना परसेंट, प्रॉफिट परसेंट अगर 110 है कितना चार्ज करेंगे 210। अगर दिक्कत आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 55 प्लस 55 के ऊपर 110% भी चार्ज कर सकते हो एज यू विश। तो 55 इंटू 100 कितना हो जाएगा, मैंने इंटू भी करना सीखा है 11 का मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, क्या होगा 5, यहाँ पर 10 का 0 कैरी 1 तो 6 और 10 के लिए नीचे जो एक 0 है पॉइंट आ जाएगा प्लस 55। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 5 115.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुरंत आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते क्योंकि ये माइनस पे है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹540, तो कितना में वो बेचा है 540, ये है मेरा सेल प्राइस, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है 20%, राइट। अगर 20% प्रॉफिट अर्न हुआ है तो सीपी कितना है, देखिए 540 किसका इक्वल है 120 का इक्वल है, तो 100 का इक्वल, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यों, बिकॉज 100 मेरा है कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट हुआ है मतलब 120 है सेल प्राइस, राइट, इसीलिए ये इक्वल है। तो 5 यहाँ पर 6 से जाएगा 9 0, तो 450 है मेरा सीपी। अब देखिए क्या बोला गया है, हैड द शॉपकीपर सोल्ड द सेम आर्टिकल आफ्टर गिविंग कैशबैक फॉर ₹X on the selling price he would have earned profit on। अच्छा, यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट बोला गया है, मतलब 100/9%, 100/9% का वैल्यू कितना है 1/9, तो मतलब अगर मेरा सीपी है 9 तो एसपी कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर सीपी और एसपी, तो सीपी अगर है 9 तो अगर 1 प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज है ना, तो मेरा एसपी हो जाएगा 10। बट एज पर क्वेश्चन मेरा सीपी कितना है 45 है, तो यहाँ पर 45 जो है 450 है, यहाँ पर इंटू मैंने कितना किया 50 से, यहाँ पर भी इंटू 50 से कर दीजिए तो मेरा सेल प्राइस आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितना कैशबैक दिया है, यहाँ पर कैशबैक दिया है देखिए 40, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 540 है, तो मेरा कैशबैक कितना था, क्या पूछा था, क्या था, देखिए एट द शॉपकीपर सोल्ड द सेम आर्टिकल गिविंग अ कैशबैक ऑफ ₹X ऑन द सेलिंग ही वुड हैव स्टिल अर्न प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो देखिए ये भी मेरा सेल प्राइस था, ये भी मेरा, तो कैशबैक कितना दिया है उसको, कैशबैक उनको दिया है मतलब ₹40, राइट। 540 माइनस 500 इट शुड बी 40, तो ₹40 मेरा क्या है कैशबैक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A seller calculated his intended selling price at 6% profit, मतलब कितना प्रॉफिट उन्होंने चार्ज किया था 6%, राइट, ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। हाउएवर ओइंग टू सम मिस्टेक व्हाइल सेलिंग द यूनिट एंड द 10 डिजिट द सेलिंग प्राइस गॉट इंटरचेंज, मतलब सेल करने के टाइम सोचिए 59
लाइन है उसको इंटरचेंज करके 95 लिख दिया, राइट? ऐसा कुछ गलती हो गया। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट बाय 180, इसकी वजह से प्रॉफिट कितना रिड्यूस हो गया, मतलब चेंजेस कितना आया 180। एंड प्रॉफिट परसेंटेज 2.5, मतलब था कितना 6%, तो ये गिर के कितना हो गया 2.4%। तो चेंजेस कितना आया, चेंजेस जो आया वो आया आपका 3.6%। ये 3.6% जो चेंजेस है इट्स इक्वल टू व्हाट, इट्स इक्वल टू द 180। तो कैन आई से दैट 3.6% जो प्रॉफिट है, 3.6% जो प्रॉफिट है वो किसका इक्वल है, वो इक्वल है 180 का। तो 100% किसका इक्वल होगा, 100% इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 100। ये पॉइंट की वजह से क्या हो जाएगा, एक जीरो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना टाइम, 18 से काटिए, यहाँ पर 10 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स, 5 से काटिए तो कितना आ रहा है 5000। तो मुझे पूछा क्या था, देखिए व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, और कुछ नहीं पूछा था। तो 100% मेरा कॉस्ट प्राइस है जिसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 5000। देखिए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस का यूनिट डिजिट था 10 प्लेस था, इंटरचेंज हो गया, ये तो मुझसे पूछा ही नहीं। मतलब ये जो पूरा लाइन है, मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिया गया है पहले 6% प्रॉफिट हो रहा था, अभी उनकी गलती की वजह से प्रॉफिट चेंज होकर कितना हो गया है 2.4%। तो ये जो चेंजेस आया है इसके वजह से उनको 180 रुपीज का मतलब कम प्रॉफिट हुआ। तो ये इसका इक्वल है, 100% किसका इक्वल हो जाएगा, क्लियर? तो ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आ गया, राइट? तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही तक था। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक दो बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।